जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं गुरु ग्रह का प्रथम भाव में कन्या लगन में क्या फल होगा। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे कि गुरु ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम भाव यानी कि लग्न से हम क्या समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि गुरु ग्रह का प्रथम भाव में कन्या लगन में क्या फल होता है और ये किन नक्षत्रों में हो है तो क्या फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको जानना है, यही जानना है कि कन्या लगन के प्रथम भाव में गुरु का ग्रह का क्या फल होगा, तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट 4 मिनट पे स्किप कर सकते हैं। तो गुरु ग्रह के बारे में बात करते हैं। गुरु ग्रह, जिन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है, इन्हें ग्रहों की श्रेणी में देव गुरु का पद मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का पद मिला है, चंद्रमा को रानी का मिला है, बुध को राजकुमार का मिला है, मंगल को सेनापति का मिला है, उस प्रकार गुरु ग्रह को देवगुरु का पद मिला है। ये एक्चुअली सिंबलाइज किया गया है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, तो इनकी कफ प्रकृति होती है। ये पित्त वर्ण के येलो कलर के होते हैं, आकाश तत्व ग्रह हैं, सत्गुणों से युक्त है, यानी कि सात्विक गुण इनके होते हैं। सात्विकता यानी कि प्योरिटी, सिंप्लिसिटी। और हम अगर बात करें तो इस इनकी जो राशि होती है वो धनु होती है और मीन होती है। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, मकर राशि में ये नीच के माने जाते हैं और मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो यानी न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर 3 जो होता है, 3 नंबर, वो गुरु का अंक होता है। अब बात करें कि गुरु ग्रह से हम और क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं गुरु ग्रह से ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, जो परोपकार की भावना है, जो उदारता की भावना है। और बात करें तो धन देखते हैं हम, लक्ष्मी देखते हैं, हाँ, शुक्र से भी देखते हैं, राहु से ऐश्वर्य देखते हैं, लेकिन गुरु ग्रह से भी धन और लक्ष्मी का विचार किया जाता है। और बात करें तो जो हमें मार्गदर्शन दे, जो हमें जीवन में अंधकार के पथ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाएं, और जो जब हम डायरेक्शन लेस हो तो जो हमें ज्ञान की जोत जलाए, ऐसा कह सकते हैं, वो हमारे गुरु, वो हमारे टीचर, जो वो भी हो सकते हैं हमारे माता-पिता, भाई-बहन, कोई भी हो सकता है, वो जो सही रास्ता बताए वो। या फिर जो गुरु प्रधान लोग होते हैं, वो खुद ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के जीवन में उजाले लाते हैं, आज कह सकते हैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, काउंसलर हो सकते हैं अच्छे। इस तरह से हम देखते हैं। और बात करें तो न्याय देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, संतान देखते हैं, भाग्य, धर्म और कर्म के ये कारक माने जाते हैं। तो लक जिसे हम बोलते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा या भाग्य लक, तो गुरु ग्रह से देखते हैं। इनके अतिरिक्त अगर हम और बात करें तो धैर्य देखते हैं हम, बुद्धि का के कारक होते हैं गुरु ग्रह, ज्ञान के कारक होते हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य के कारक भी गुरु ग्रह होते हैं। मॉरल वैल्यूज़ का विचार किया जाता है, संस्कार जो होते हैं व्यक्ति का, वो भी गुरु ग्रह से देखे जाते हैं। सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल्स, जिनके ऑपोजिट लोग किसी भी हालात में नहीं जाते हैं, ऐसे व्यक्ति तो गुरु प्रधान होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। तो सिद्धांत देखते हैं, मॉरल वैल्यू, संस्कार देखते हैं हम, उदारता देखते हैं, परोपकार देखते हैं, दया की भावना जो होती है वो होती है, उच्च अभिलाषा होती है जातक में, जिनका गुरु अच्छा होता है, शांत स्वभाव के होते हैं। और ये राजनीति से रिलेटेड भी है और सम्मान भी पाते हैं जीवन में, और काउंसलिंग जैसे मैंने कहा, और समझाते बहुत अच्छा है। तो टीचर, अध्यापक, ये सारी चीज़ें भी गुरु ग्रह से देखी जाती है। बड़े भाई के कारक भी गुरु ग्रह माने जाते हैं। मंत्री तत्व जो होता है वो भी देखा जाता है। पुरोहित्व सब गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं ये सारे कार्य। अब बात करें तो उनकी दृष्टियाँ 3 होती है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, लग्न से। तो लग्न से हम देखते हैं जातक कैसा दिखता है, ना सिर्फ वर्ण, कद, काठी, आकृति, बल्कि स्वभाव भी, यानी कि हम पर्सनैलिटी देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं, और स्वभाव, नेचर भी देखते हैं। वहीं पे बुद्धि, यश, मान, और जातक का समाज में प्रतिष्ठा, और ये सब चीज़ें देखते हैं। मस्तिष्क भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब बात करते हैं कन्या लगन में गुरु ग्रह का क्या प्रभाव होगा। देखिए, कन्या लगन जो है वो एक डुअल नेचर, द्विस्वभाव लग्न है। डुअल नेचर होता है जातक का, जब जिनका कन्या लगन में जन्म होता है।
तो इस तरह से यहाँ पे गुरु ग्रह बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, तो इस तरह से ये विद्वान बनाते हैं जातक को। जातक हमेशा जिज्ञासु रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, समझाना, पढ़ना अच्छा लगता है और इस तरह से उन्हें वो जातक जो होता है हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, सावधान चित्त के होते हैं और सहनशील माने जा गए हैं और उद्यमी हो सकते हैं, यानी कि व्यापार में इंटरेस्ट रखते हैं और ये जो होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल सोचते हैं ज़्यादा और इस तरह से ज्ञान भी भरपूर होते हैं और पढ़ाने का काम इन्हें अच्छा लगता है। वहीं पे और बात करें कन्या लगन में तो यहाँ पे गुरु ग्रह की 2 राशियाँ होती है धनु और मीन, जो कि चतुर्थ भाव में धनु राशि आ रही है, सप्तम भाव में मीन राशि आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चतुर्थेश होकर के ये लग्न में बैठे हैं या सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। तो इस तरह से यहाँ से ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख होगा, माता का सुख होगा। माता अच्छे विचार, अच्छे मॉरल वैल्यूज़, अच्छे संस्कार माता ने दिए होंगे और इस तरह से माता को उनसे भी लाभ होगा और इनको भी माता से लाभ होगा और सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, तो इससे रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छा फल मिलता है। यानी कि मैरिड लाइफ़ और ये पार्टनरशिप, व्यवसाय वगैरह ये भी अच्छा होता है। बात करें इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो पंचम दृष्टि से ये मकर राशि क को देख रहे हैं। 10th जहाँ लिखा हुआ है वो 5वां घर है और मकर राशि आ रही है यहाँ पे। ये गुरु की नीच राशि होती है, इस कारण से यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम यानी कि संतान, विद्या जो कि एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जातक बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान होगा, इनफॉर्मली वो ज्ञान प्राप्त करके कर सकता है। फॉर्मल एजुकेशन में यहाँ बैठे ग्रह अगेन मैटर करते हैं कि यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, लेकिन विदाउट अगर ग्रह की बात करूँ तो यहाँ पे एक फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से अगर हम सप्तम दृष्टि देखें तो मीन राशि पर, खुद की ही राशि पर पड़ रही है, गुरु ग्रह की स्वयं राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो इससे अच्छा फल मिलेगा। जो जातक की मैरिड लाइफ होगी अच्छी होगी, व्यवसाय करते होंगे, उद्यम करते होंगे, यानी कि कोई व्यापार करते होंगे तो उससे भी अच्छा फल प्रदान होता है जातक को। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा फल है। और अगर हम बात करें कि नवम दृष्टि से ये देख रहे हैं वृषभ राशि को, यहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छा फल मिलता है। कभी-कभार डुअल नेचर होने के कारण, डुअल लग्न होने के कारण कभी धर्म में बहुत रखना, मानना धर्म को और कभी-कभार धर्म के विमुख होना, ऐसा देखा गया है। तो इस तरह से ये और शुक्र की राशि आ रही है वृषभ, तो इस तरह से ये शुक्र के और गुरु का वैर माना जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे धर्म से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखा गया है। बाकी ये धार्मिक लग्न में गुरु देता ही है और अगर राहु शनि का कंजंक्शन हो जाए या केतु का कंजंक्शन गुरु के साथ हो जाए, राहु शनि केतु से दृष्ट हो जाए, तो इस तरह से थोड़ा-सा नेगेटिव ट्रेट्स आ जाता है। बाकी तो लग्न में गुरु अच्छा फल देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये इनकी दृष्टियाँ और ये सब क्या प्रभाव देते हैं। अब जानते हैं किन नक्षत्रों में है। देखिए, आप किसी भी ऐप से जब डालते हैं तो ग्रहों की जो सीरीज़ आती है उन्हीं के सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है, लग्न का भी अलग नक्षत्र होता है, लग्न में बैठे ग्रहों का भी अलग नक्षत्र हो सकता है। तो अगर कन्या राशि में बैठे हैं गुरु ग्रह तो ये 3 नक्षत्रों में हो सकते हैं। यानी कि या तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे या फिर हस्त नक्षत्र में होंगे या फिर चित्रा नक्षत्र में होंगे। यदि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो ये सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में गुरु हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं, ये जातक को तेज देते हैं व्यक्तित्व में। सूर्य गुरु के कन्या के, सॉरी, बुध की राशि के में नक्षत्र में है और गुरु बुध की राशि में है, तीनों की मित्रता है सूर्य बुध गुरु की, इससे बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। जातक सम्मान पाता है अपने ज्ञान के बलबूते पर और सूर्य का कहीं अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो और भी शुभ परिणाम मिलता है। बात करेंगे हस्त नक्षत्र की, तो चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का प्लेसमेंट बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा जातक मन से बहुत दृढ़ होता है, अगर चंद्रमा बलवान हो तो ज्ञान देता है, काउंसलिंग अच्छी करता है, इस तरह से समझाने का काम बहुत ही अच्छा करता है। इस तरह से ये अच्छा प्लेसमेंट है। अब बात करें अगर गुरु ग्रह चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है तो तेज होगा, ओजस्वी वाणी होगी और इस तरह से ज्ञान के बलबूते पर एक अलग ही तेज जातक का होता है व्यक्तित्व में और थोड़े से वाणी में भी तेज हो सकता है।
आक्रामकता कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये तीनों ही नक्षत्रों में शुभ परिणाम देंगे।